नमस्कार विद्यार्थियों। आज निबंध मित्रता का चतुर्थ भाग हम करने जा रहे हैं और आज करेंगे कि कुसंग यानी बुरी संगति से क्या हानि होती है। और मित्रता के बारे में तो पहले भी हम पढ़ ही रहे थे। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 118, पृष्ठ संख्या 118 और सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जितने भी मुश्किल शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, साथ साथ आप उनको ध्यान से सुनकर उनके अर्थ या तो ग्रहण कीजिए या लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कुसंग मतलब बुरी संगति, ज्वर मतलब बुखार। तो लेखक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति का जो बुखार है वो सबसे डरावना होता है। भयानक मतलब डरावना। ये केवल नीति और सद्वृत्ति वृत्ति का ही नाश नहीं करता। नीति मतलब नियम, जो हमारे दैनिक जीवन के नियम हैं। बुरे मित्र मिल जाएं वो दैनिक जीवन के नियमों का भी नाश कर देते हैं। सद्वृत्ति अच्छी आदतों का भी नाश कर देते हैं, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। लेकिन अगर ऐसे गलत मित्र मिल जाएं, कुसंगति में पड़ जाएं हम, तो हमारी बुद्धि का, हमारी इंटेलिजेंस जो बुद्धि है उसका भी क्षय होता है, हानि होती है। क्षय मतलब हानि। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। बुरी संगति जो है वो पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो हमें अपने ही गलत रास्ते पर घुमाती रहेगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति मतलब पतन, पतन के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। और अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु मतलब बाजू, सहारा देने वाली बाजू के समान होगी, बाहों के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड में एक विद्वान थे। अब देखिए, इसमें आपको सीखने को मिलेगा, एक छोटा सा किस्सा है। इंग्लैंड के एक विद्वान थे, उनको युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। मतलब वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और फिर भी उसे राज दरबारियों में, राजा के दरबार में जगह नहीं मिली। और जिंदगी भर वो अपने भाग्य की प्रशंसा करता रहा कि मुझे जगह नहीं मिली। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते। बहुत से लोगों के साथ, किसी कोई और के साथ ऐसा होता तो वो तो बहुत अपना दुर्भाग्य, अपना बुरा भाग्य समझता। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। लेकिन जो ये व्यक्ति था, जो बुद्धिमान था, वो जानता था कि वहाँ पे जहाँ पहले ही ऐसे पार्शियलिटी हुई है या पहले ही इस तरह के लोग हैं जो गलत तरीके से ऊपर लाए गए हैं और उनको दरबारी बनाया गया है, तो ऐसे बुरे लोगों की संगति में अगर उसका चुनाव हो भी जाता तो उनकी संगति में रहना पड़ता। और इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति, मतलब आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसमें ये सब बाधा बनते, मतलब रुकावट बनते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मतलब कि कुछ पल, कुछ मिनट भी हम उनके साथ रह लें तो हमारा दिमाग खराब कर देते हैं। कहते हैं ना, कितने 5 मिनट मेरे से बात करके गया, मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। कई लोगों के बारे में हम ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही लोग जो हैं होते भी हैं, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि कानों में ना पड़नी चाहिए। क्योंकि ऐसी बातें कई लोग करते हैं कि वो हमारे कानों में पड़नी ही नहीं चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, दिल पे ऐसे असर पड़ता है जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। मतलब ऐसे लोगों की बातों से दिल की हमारी पवित्रता जो है वो खत्म हो जाती है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, और बुराई जो है वो पक्के तौर पर, अटल भाव मतलब पक्के तौर पर बैठ जाती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, और ये मनुष्य का स्वभाव है। अच्छी बातें अपनाने में बहुत समय लगता है और बुरी बातें हमारी धारणा में, हमारे विचारों में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। प्रायः मतलब अक्सर, ज्यादातर सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, आपने देखा होगा कोई भी ऐसा रैप होगा जिसमें कोई मतलब भी नहीं निकलता होगा, वो हमारे मुंह पे बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। इतनी जल्दी कि कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे गंभीर बात, अच्छी बात होगा, या गाना भी कोई बहुत अच्छा होगा लेकिन उसकी लिरिक्स जो हैं वो बड़ी अर्थ वाली होंगी, बड़ी सार्थक होंगी, तो वो हमारे जुबान पर इतनी जल्दी नहीं चढ़ती। एक एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, कोई बुरा कथन सुना था, कोई बुरी बात,
जहाँ अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं कि जैसे अब्यूजिव वर्ड्स कुछ सुने थे, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है, चेष्टा मतलब कोशिश, प्रयास करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। लाख कोशिश करता है कि उस बात का ध्यान ना आए, वो गलत बात मेरे दिमाग में ना आए, पर बार बार आती है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं। आपने देखा होगा, जिसके लिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं ना कि ये बात याद ना आए, वो ज़्यादा आती है और बेधती हैं, मतलब अंदर तक चुभती हैं। अतः अतः मतलब इसलिए तुम पूरी चौकसी रखो। चौकसी मतलब सावधानी रखो। ठीक है, विद्यार्थियों को कहा गया है कि तुम पूरी सावधानी रखो। ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ, अपना मित्र ना बनाओ जो अश्लील, अश्लील मतलब बिल्कुल गलत तरीके के लोग हैं, जिनमें कि ज़रा भी सभ्यता नहीं है। तो जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़, फूहड़ मतलब घटिया बातें, गंवारों जैसी बातें, अनपढ़ों जैसी बातें, तो ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो, आम सी बात समझो, और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, चलो फिर क्या हो गया, एक आधी बारी इसमें चलता है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो ऐसा होगा और बार बार करने से तुम्हें फिर आदत पड़ जाएगी। अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। कई बार हम सोच लेते हैं नहीं नहीं, हम खुद इतने चरित्रवान हैं, तो अगर हम ऐसे रहेंगे तो ये लोग इसके साथ रहेंगे तो ये सुधर जाएंगे, हम नहीं बिगड़ेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तो फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। मतलब कि एक बार ही अगर हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो फिर गलत रास्ते पर चल ही पड़ते हैं। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। शुरू शुरू में वो बातें तुम्हें बुरी लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त मतलब आदत हो जाएगी तुम्हें उन बातों की, और तुम्हारी नफरत उन बुरी बातों के प्रति कम हो जाएगी। पीछे पीछे मतलब बाद में तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, फिर तो तुम्हें बुरी मालूम ही नहीं होगी, फिर तो बुरा लगनी बंद ही हो जाएंगी, क्योंकि तुम ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है, ऐसा तो होता ही है। तुम्हारा विवेक, विवेक मतलब सोचने समझने की शक्ति, कुंठित हो जाएगा। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति बंद हो जाएगी। कुंठित मतलब खत्म हो जाएगी, और तुम्हें भले बुरे की पहचान ना रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, और तुम भी बुरी बातों को ही अच्छा समझने लग जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का, इसलिए अपने दिल को साफ, उज्जवल मतलब यहाँ पे उज्जवल का मतलब है साफ। वैसे तो उज्जवल होता है सफेद चमकता हुआ, पर यहाँ साफ। अतः अपने दिल को साफ और बिना किसी दाग के, निष्कलंक बिना किसी दाग के, बिना किसी कलंक के, बिना किसी पाप के रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। उपाय मतलब तरीका यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो, मतलब उसको छूने से भी बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठड़ी में कैसे ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कि मतलब कि जो कालिमा है, काजल का यहाँ मतलब कालिमा से, तो जो कालापन है, अगर हम उसके ज़्यादा निकट जाते हैं, तो कितना ही हम सावधानी से जाएं, उस कालेपन का एक दाग या एक असर हमारे ऊपर हो ही जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गई होगी कहानी। तो इसको कहानी तो नहीं है, ये निबंध है, लेकिन इसमें कुछ किस्सा एक दो बीच में सुनाए गए हैं, और उससे आप ये ले सकते हैं इसका असर, और इससे समझ सकते हैं। अब बेटा इसमें आप लोगों ने कौन कौन से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वाक्य कौन से बनाने हैं, और कौन से शब्द अर्थ लिखने हैं, ये देख लीजिए। एक अनुसंधान, हतोत्साहित, अनुरक्ति, पथ प्रदर्शक, अभ्यस्त। ठीक है, तो ये शब्द हैं जिन्हें आपने लिखना भी है, और इनके अर्थ भी लिखने हैं और वाक्य भी बनाने हैं। तो बाकी चर्चा हम कक्षा में करेंगे।